नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर में दूसरों की जिंदगी बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर में एक बार फिर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अंगदान किया गया और इसके बाद बना इंदौर में 47वां ग्रीन कॉरिडोर। और इस दौरान 4 अलग-अलग ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जरूरतमंद तक अंग को पहुंचाया गया। दरअसल इस दौरान इंदौर वासियों ने भी ग्रीन कॉरिडोर के लिए दिल से रास्ता दिया। दरअसल इंदौर की रहने वाली विनीता नामक महिला को बीमारी की वजह से इंदौर स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां देर रात डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने अंगदान की इच्छा जाहिर की और तुरंत ही सभी जरूरी कार्यवाही को पूरा कर लिया गया। जिसके बाद विनीता के सभी अंगों को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए शहर में 4 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। विनीता का लंग्स फ्लाइट के जरिए चेन्नई में मौजूद अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जबकि उनके दोनों हाथों को ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई और लिवर चोवितराम में भर्ती मरीजों को लगाया जाएगा। वहीं गुर्दे 2 अलग मरीजों को इंदौर में ही ट्रांसप्लांट होंगे। आंखें और स्किन भी दान की गई है। यह इंदौर और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला मौका था जब किसी के दोनों हाथ भी दान किए गए। विनीता के दोनों हाथ मुंबई में भर्ती 23 वर्षीय एक युवती को लगाए जाएंगे। मतलब दुख तो है ही, बिकॉज मेरी माँ है तो वो तो हमेशा ही रहेगा मुझे, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी उन पे हर पल। इवन आफ्टर मैरिज आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हर, सुबह से शाम रात। पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो जाते जाते भी सबको हेल्प करके और डोनेट करके गई है, और वो हमेशा से ये चाहती थी। तो हमने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। जब हमें डॉक्टर ने क्लैरिटी दी तो ऑफ कोर्स वी विल बी इमोशनल, बट इमोशंस को साइड रख के थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के अगर हम और डिले करते तो जो आज इतने ऑर्गन्स हम किसी को दे पा रहे हैं हम वो भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो डिटोरिएट होते जाते। तो देन डैडी एंड मेरी छोटी सिस्टर, हम लोगों ने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि दुख तो दुख की साइड है, बट मम्मी के लिए फ़ायदा भी करना है, दूसरों का डोनेशन भी देना है। तो इमीडिएटली डिसीजन ले लिया एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। परिवार में पहले भी हिस्ट्री रही है और हाँ मेरे दादाजी का पूरा देहदान किया था और वो भी उनकी पूरी इच्छा से था, और अब मम्मी का भी ऐसा ही हुआ। तो जैसे मेरे दादाजी गए उनकी बहू भी वैसे ही गई है। उन्होंने कभी किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रही, हमेशा सबका काम करके ही गई है वो। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि बहुत किस्मत वालों को ऐसी डेथ मिलती है, और बस ऐसे ही भाव रखो कि जाते जाते भी सबका भला ही करके जाओ। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे ग्रैंडफादर की हुई थी, तब भी हमारा यही था कि एज मच जितने लोगों को हेल्प कर सके वो करना चाहते थे, तो वो भी करा। और इस साल जब मेरी मम्मी का हुआ तो मैं फ़्लाई करके आई, मेरी सिस्टर दुबई से फ़्लाई करके आई। जैसे ही डॉक्टर ने मेंशन करा, हमें बिना टाइम वेस्ट करे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें देना है जितना हो सके। और मेरी मम्मी की यही आखिरी इच्छा थी कि जब वो जाए तो दे कर जाए। उन्हें किसी चीज़ का वो नहीं था, उनको था कि जितने लोगों की हेल्प हो सके, उनका बस एक ही मोटिव था। तो जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो भी हमने पूरी कर दी। अलग अलग लोगों को, और उनको कोई बीमारी नहीं थी, तो वो खुशी से गई है कि बस कुछ हुआ और नेचुरली हुआ उनको। नो बीपी, नो डायबिटीज़, नथिंग। तो हमारे दुख तो है, लेकिन मुझे ये दुख नहीं है कि मेरी मम्मी को बीमारी होने के बाद वो बस प्रे करे कि जाए। तो इस बात का दुख नहीं है, बस ये है कि चलो खुशी से गई है वो। कोई बीमारी नहीं थी, ना मेरे दादाजी को ऐसा था और ना मेरी मम्मी को कोई बीमारी थी, और फिर वो डायरेक्टली गए। तो मैं प्राउड हूँ कि मेरी मम्मी की ऐसी डेथ हुई है। आपका नाम? आहना खजांची। 13 तारीख की सुबह 52 वर्षीय रतलाम कोठी इंदौर निवासी श्रीमती विनीता जी का सीवियर ब्रेन का इशू हुआ था। उपचार के लिए यहाँ भर्ती किया गया। उनके ब्रेन स्टेम डेथ के लक्षण दिखे। मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी से परिवार को बताया। परिवार पूर्व में भी अपने परिवार से अंगदान कर चुका है, सेल्फ मोटिवेटेड था। परिवार की ओर से सभी प्रकार के यथासंभावित अंगदान की स्वीकृति मिली। श्रीमती विनीता जी का लंग्स जो है वो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के लिए फ्लाई हुआ है, जो वहाँ के किसी रोगी को उपकृत करेगा। उनके जो 2 हाथ हैं वो ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई के किसी रोगी के लिए यहाँ से फ्लाई करके गए हैं। एक जो लीवर है उसका प्रत्यारोपण चोइथराम हॉस्पिटल के रोगी को प्रत्यारोपित होना है। और एक स्वस्थ शरीर में जैसे 2 गुर्दे होते हैं, तो 2 गुर्दे में से एक गुर्दा बॉम्बे हॉस्पिटल के एक रोगी को लग रहा है और दूसरा गुर्दा CHL हॉस्पिटल के रोगी को। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी आँख और त्वचा दान भी होना है, जिसके लिए MK इंटरनेशनल आई बैंक की टीम आ रही है और स्किन डोनेशन के लिए स्किन बैंक चोइथराम की टीम आ रही है। वर्ष 2016
2016 में इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की स्थापना वर्तमान कमिश्नर संजय जी दुबे ने की थी और उनके सत्प्रयास का पहला कदम आज ऊंचाइयों को छू रहा है। यह 47वां अवसर है जब ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए ये पहला अवसर है जब हाथ इंदौर से दान हो रहे हैं और वह दान जो है उस हाथ का एक 18 वर्षीय युवती को लगने वाला है। तो हम सब लोग रोमांचित हैं कि कहीं दुख की घड़ी किसी परिवार और किसी व्यक्ति के लिए खुशी का माध्यम बनने वाली है। मैं आप सबके माध्यम से इंदौर की सभी जनता को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माँ अहिल्या के परोपकार और पुण्याई को हम सब मिलकर फॉलो कर रहे हैं। मैं मुस्कान ग्रुप का सेवादार संदीपन आर्य। इस अंगदान जैसे नेक काम ने एक साथ कई लोगों को नई जिंदगियां दी है। विनीता की आखिरी इच्छा पर परिवार ने जिस तरह से अपनी सहमति दी वह काबिल तारीफ थी। उम्मीद है कि लोगों की जिंदगी बचाने और लोगों को नई जिंदगी देने का यह सिलसिला जारी रहेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।